हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट, जिसमें कि जो है ग्राफ और तालिका हमारा 20 नंबर का रहता है, जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है इस परीक्षा का। तो जो है, और आप लोग ज़्यादातर बच्चों को ग्राफ में जो है दिक्कत आती है, और ये हमारे जो है 20 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं, जो आप बहुत से बच्चे जो है छोड़ भी देते हैं ग्राफ, या एक दो कर पाते हैं। तो आज हम उसी ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखेंगे किस तरीके के प्रश्न ग्राफ के जो है पेपर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उसी ग्राफ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और जो है आप लोगों को विस्तृत रूप से समझाएंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्राफ, तो इसमें जो है 26 से 30 तक एक हमारी सारणी दी है। उसी का अध्ययन करके हमें ये इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो आइए देखते हैं पहला जो क्या दिया हुआ है इसमें। नीचे दी गई सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 बड़े राज्य इसमें जो है दिए हुए हैं, पी, क्यू, आर, एस, टी, एक्स, और ये इन सभी का योग दिया हुआ है, जो कि 1986 से 1990 के दौरान का उत्पादन बताया गया है इसमें 10 लाख टनों में, जो कि टनों की संख्या में बताया गया है 10 लाख की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी 26 हमारा है कि इसमें क्या, वर्ष 1990 में लिए गए राज्यों में से कितने राज्यों का गन्ने का कुल उत्पादन में अंशदान 15% या उससे अधिक था। हम लोगों को इसमें 1990 वाले में देखना है कितने जो है राज्यों में गन्ने का उत्पादन जो है 15% से अधिक था, ये हमें बताना है। तो इसमें देखेंगे इसका जो है कुल योग 1990 का कुल योग 412 है, तो इसका हमें 15% निकालना है पहले। तो 412 का आप लोग 15% निकालेंगे तो 412 कितना हो जाएगा, लगभग जो है ये जो है 62 के लगभग आएगा। 15% आप लोग निकालिए 412 का। 412 गुणा 15 बटे 100, तो ये जो आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को लगभग जो है 62 देखने को मिलेगा। तो 62 या इससे अधिक वाले हमारे देखिए कितने हैं इसमें, पी वाला जो है 170 है इसका, आर वाले का 70 है, और जो है एस वाले का 62 है। तो ये तीन जो है, पी का, आर का 70 और एस वाले का 62, इन तीनों में जो है हमारा अंशदान जो है 15% से अधिकतम है। तो इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा, ए वाला, मतलब तीन तीन राज्यों का जो है वो अंशदान 15% से अधिक है। यही आपसे पूछा है कितने राज्यों का गन्ने का कुल उत्पादन में अंशदान 15% है उससे अधिक है। तो 15% इसका जो है लगभग 62 आ रहा है। तो 62 और 70 और जो है 170, ये तीन जो है इन राज्यों का उत्पादन 62 से अधिक है या 62 के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 की तरफ देखेंगे, कौन से राज्य में गन्ने के उत्पादन में प्रति वर्ष लगातार गिरावट हो रही है। तो इसमें हमें देखना है कि इन राज्यों में से पी, क्यू, आर, एस, टी, एक्स, इन सभी में से किस में जो है लगातार गिरावट हो रही है। लगातार गिरावट उसमें पूछी है, तो हमें देखना है क्या किसी राज्य में हो रही है लगातार गिरावट। तो पी में देखेंगे 140 से 132 हुआ, फिर 150, यानी कि बढ़ गया, लगातार गिरावट नहीं हो रही इसमें। क्यू वाला देखेंगे 65 से 63 होता है, फिर 63 से 55 होता है, फिर 55 से 60, यानी कि बढ़ रहा है, ये भी नहीं होगा। आर वाले को देखेंगे 48 से 62 हो रहा है, यानी कि ये तो सीधा बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। एस वाले को देखेंगे 38 से 56 हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी कम नहीं हो रहा है। टी वाले पे जाएंगे 39 से 40, मतलब ये भी बढ़ रहा है। तो एक्स वाले को देखेंगे, इसमें 22 से 23 हो रहा है, इसमें भी जो है कम नहीं हो रहा है किसी में भी। तो इसका आंसर जो हमारा, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसमें जो है लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए आप लोग, क्या कोई है ऐसा राज्य जिसमें जो है लगातार गिरावट हो रही है? नहीं। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसमें जो है लगातार गिरावट हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, एस राज्य के मामले में वर्ष 1987 से वर्ष 1990 में गन्ने के उत्पादन में आसानीतः कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। तो एस राज्य हम देखेंगे, इसमें जो है एस वाला ये हमारा, इसमें 1987 मानी कि 56 से 1990 यानी कि 62 तक कितने प्रतिशत जो है बढ़ोतरी हुई है, 56 से 62 तक। तो आप लोग कैसे निकालेंगे प्रतिशत बढ़ोतरी,
ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही है या कितने प्रतिशत की कमी आ रही है। तो आप लोग इनका जो है कैसे निकालेंगे, देखिए 56 से 62 यानी कितने का अंतर आ रहा है, 6 का। 6 बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, 56 से। 56 से बढ़ रहा है, तो आप लोगों को कितने की वृद्धि हुई है, 6 की हुई है, किससे, 56 से। तो 6/56 इंटू 100, तो ये जो है लगभग 11% आएगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। तो इसलिए हम लोग जो है इसे 12% मानेंगे। लगभग लगभग पूछा है, तो लगभग जो है डी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा 12%। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन जो है अक्सर जो है प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे, गन्ने के कुल उत्पादन में पी का अंशदान लगभग 35% रहा था। इसमें पूछा पी का अंशदान किस वर्ष, ये जो पी दिया है हमें, इसका हम देखेंगे किस वर्ष, 1986, 87, 88, 89, 90, ये सभी वर्ष दिए हुए हैं और ये इसका योग दिया है टोटल। तो इसमें ये पूछा है किस वर्ष जो है 35% से अधिक पी का योगदान रहा था। तो आप लोग इन सभी का 35% निकालेंगे। तो आइए हम चेक करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, तो इसमें जो है 352 का 35% निकालिए, कितना आ रहा है, 352 इंटू 35/100। इसका 35% निकालेंगे तो बताइए कितना आ रहा है, करेंगे तो ये जो है 35 तियाँ 105 और जो है 17, ये जो 140 नहीं आएगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला जो है ये नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, 376 वाला, 376 का 35% निकालेंगे, 376 गुणा 35/100। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3.76 गुणा 35, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है हमें लगभग 132 देखने को मिल जाएगा। 132 जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1987 वर्ष 1987 में जो है योगदान जो है हमारा 35% रहेगा 1987 में। गन्ने के उत्पादन में पी का अंशदान जो है वर्ष 1987 वाले में, 376 वाले में 100 जो है 32 आ जाएगा। ये जो है 35% इसका अंशदान रहेगा। कुल उत्पादन का क्यू के अंशदान का प्रतिशत कुल उत्पादन में सर्वाधिक था। क्यू का अंशदान बताना है जो कि कुल उत्पादन में सर्वाधिक था। देखिए क्यू का उत्पादन हमें देखना है किस वर्ष जो है सर्वाधिक था। क्यू इस पे आते हैं, तो क्यू का उत्पादन आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है प्रतिशत पूछा है आप लोगों से कितना अधिक था। 352 का जो है 65%, 65 जो आया है 352 में, ये जो है प्रतिशत सबसे अधिक होगा। देखिए आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, क्योंकि इसमें योग हमारा कम है और अंकों की संख्या अधिक है, इसलिए जो सीधी सी बात है प्रतिशत इसी का अधिक होगा। और इसमें जो है योग अगर बढ़ रहा है 376, तो ये संख्या कम हो रही है। यहाँ पे भी बढ़ रहा है, संख्या कम होती जा रही है। 406 का 60 ही रह गया है, यहाँ 412 में 45 ही रह गया है। तो सीधी सी बात है 352 का 65 जो अंक आ रहा है, ये हमारा जो है प्रतिशत सर्वाधिक है। ये तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसे। ये जो है लगभग हमारा 17-18% निकलेगा क्यू का अंशदान जो है, बाकी इतना किसी में नहीं आएगा। आगे देखेंगे अगले ग्राफ की तरफ। ये देखिए अगला ग्राफ आया हमारा, क्या है, दिए गए लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ABCD द्वारा अक्टूबर 2006 में रंगीन टीवी सेटों का मांग और उत्पादन दिया हुआ है। इसमें ये जो है ब्लैक वाला जो हमारी लाइन है, ये जो है मांग है, और ये जो सीधी सीधी वाली है ये उत्पादन दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ग्राफ में। तो क्वेश्चन 36 है हमारा, कंपनी सी की मांग का कंपनी बी की मांग कितने प्रतिशत है। कंपनी सी जो है, कंपनी सी इसकी मांग जो है कितनी है, 2500, और बी का जो पूछा है इसमें कितने प्रतिशत है, तो बी, कंपनी सी की मांग का बी की मांग का कितने प्रतिशत है। तो कंपनी सी का पूछा है बी की मांग का, तो बी जो है हमारा 600/2500 गुणा 100, ये जो है निकालेंगे तो 100 से 100 दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 25 का इसमें भाग देंगे जो है 24% हमारा आ जाएगा आंसर। ये जो है इसका तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 24%। 24% जो है इसका आंसर हो जाएगा।
कंपनी सी की मांग का कंपनी बी की मांग से प्रतिशत। क्वेश्चन नंबर 37, पांचों कंपनियों को एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर कितना है। पांचों कंपनियों को अगर हम ये जोड़ेंगे, औसत मांग और औसत उत्पादन अलग अलग जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है जोड़ने पर। क्वेश्चन नंबर 37, मांग को जोड़िए 3000 प्लस 600 प्लस 2500 प्लस 1200 प्लस 3300, इन्हें आप लोग जोड़ेंगे तो जो है हमारा 30 और 6 36, 36 और 25 61, 61 और 12 73, 73 और 33 9600, ये जो है हमारा 10,600, सॉरी 10,600, ये जो है हमारा 10,600 टोटल हो रहा है मांग का। ऐसे इसी प्रकार उत्पादन को जोड़ेंगे 9200 आ जाएगा। आप लोग जोड़ेंगे, उत्पादन को जोड़ सकते हैं इसमें से। देखिए उत्पादन कितना कितना दिया है, 1500, उत्पादन जो है हमारा दिया है 1500 प्लस 1800 प्लस 1000 प्लस 2700 प्लस 2200, इन सभी को आप लोग जोड़ेंगे तो जो है हमारा जो है 9600 नहीं 9200 आएगा, सॉरी 9200 आ जाएगा। तो 9200 को 10,600 में से घटाएंगे, अंतर पूछा आप लोगों से, तो जो है 1400 निकल के आ जाएगा हमारा। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यही पूछा था आप लोगों से, पांचों कंपनियों को एक साथ लेने पर उनकी औसत मांग और औसत उत्पादन का अंतर पूछा था। तो जो है औसत के लिए वैसे तो 5 से भाग करना है, लेकिन दोनों में पूछा है इसलिए जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 से 5 कट जाएगा, 1400 हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे, कंपनी ए बी सी तथा कंपनी डी ई के औसत उत्पादनों का परस्पर अनुपात कितना होगा। ए बी सी देखिए, ए बी सी उत्पादनों का अनुपात पूछ रहा है इसमें। ए का देखिए, ए का हमारा जो है 1500, बी का जो है 1800, सी का जो है 1000। तो इन्हें जोड़िए तीनों को, 15 और 18 33, 33 और 1000 4300, 4300 बटे 3, क्योंकि 3 है कंपनियां। और दूसरा देखें डी और ई का अनुपात, डी जो है इसका उत्पादन 2700 और ई का उत्पादन 2200 है। तो ये जो 27 और 22 जो है 4900, 4900 बटे 2 करिए, इनका अनुपात आप लोगों से पूछा, गुणा कर दीजिए कैंची का, तो 43 दूनी 86, 86 हो जाएगा। और ये जो है 49 यहाँ कितना हो जाएगा 147, तो यही हमारा 20 अनुपात हो जाएगा, 86 अनुपात 147, जो कि ऑप्शन बी वाला हमारा सही है, 86 अनुपात 147। आइए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 को, उत्पादन से अधिक मांग तथा मांग से अधिक उत्पादन वाली कंपनियों का परस्पर अनुपात क्या है। तो एक चीज़ हम लोग देख लेंगे, किस कंपनी में उत्पादन से अधिक मांग है या मांग से अधिक उत्पादन है, इनका अनुपात बताना है। तो आइए देखेंगे उत्पादन जो है किसका अधिक है। तो इसमें जो है हमारा, तो कंपनी ए में जो हमारा मांग अधिक है उत्पादन से, और जो है कंपनी ए में हमारी मांग उत्पादन से अधिक है, और जो है कंपनी सी में हमारी मांग उत्पादन से अधिक है, और कंपनी ई में तो जो है 3:3 में मांग अधिक है उत्पादन से, और 2 में जो है उत्पादन अधिक है मांग से। तो 3:2 हमारा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग 3:2, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, कंपनी ए का उत्पादन का कंपनी डी का उत्पादन कितने गुना है। तो कंपनी ए का उत्पादन हम लोग देखेंगे, कंपनी ए का उत्पादन जैसा कि देख रहे हैं कितना है 1500, 1500 जो है आप लोगों से पूछा है 1500। कंपनी डी के उत्पादन का कितने गुना है, डी का उत्पादन जो हमारा 2700 है, 2700 है। तो ये जो है कितना अधिक है इससे 1200 अधिक, 2700 गुणा 100 बटे 1500, काटिए से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15, और जो है कितना बचेगा यहाँ पे 12, तो 15 अट्ठे 120 और एक जीरो, तो ये जो हमारा 1.8 लगभग जो आ जाएगा, यानी कि 1.8 गुना 180 आ रहा है। तो 100 तो वैसे भी होता है पूरा पूरा, और 80 देखे यानी कि 1.8, तो हमारा जो है 1.8 इसका आंसर हो जाएगा।
1.8। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ए का उत्पादन जो है कंपनी डी के उत्पादन का 1.8 गुना है। आगे देखेंगे इसी प्रकार अगला ग्राफ पाई चार्ट है, जो कि इसमें जो है टोटल डिग्री में अगर मान दिया हो तो 360 होता है, और इन सभी परसेंटेज को मिलाकर जो होगा वो हमारा 100% होगा, और डिग्री में जो मान दिया होगा वो 360 में होगा। तो आइए हम चर्चा करेंगे इस पर। इसमें जो है हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, भोजन पर कुल 4800 रुपये का व्यय होता हो तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं। भोजन देखेंगे, भोजन जो कि हमारा है 30% दिया है, तो 30% बराबर कितना है, 4800 रुपये दिया है। तो हम एक का निकालेंगे पहले, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4800 बटे 30 करेंगे, जो कि 160 निकल कर आ जाएगा हमारा। 160 जो 1% के बराबर है, तो 100% बराबर हमारा 16,000 हो जाएगा। 2 जीरो बढ़ जाएंगे इसमें 160 में, तो 100% बराबर 16,000, जैसा कि ऑप्शन बी हमारा देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, परिवहन का इसमें जो है 12% दिया है, परिवहन 12% दिया है, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय, कपड़े का जो है 5% दिया है, कपड़े का जो हमारा 5% दिया गया है। इनका जो है कुल व्यय कितने रुपए है, 15 और 12 और 5 17% हो गया है। 17 को हम लोग 160 से गुणा कर देंगे, 17 गुणा 160, जो कि हमारा हो जाएगा 2720। गुणा करेंगे तो जो हमारा 2720 हो जाएगा, ये 2720। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। इसमें जो हमसे पूछा है, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत है। फुटकर व्यय जो हमें इसमें 10% दिया है। फुटकर व्यय जो है 10% दिया गया है, और भोजन का व्यय जो था 30% था। ये पूछा है ये कितने प्रतिशत है, तो फुटकर व्यय निकालेंगे 10 बटे 30 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 100 बटे 3, यानी कि हमारा हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3, जैसा कि ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे हैं, तो इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 33 सही 1/3%। आगे देखेंगे, किराया पर किया गया खर्च ज्ञात कीजिए। 44 क्वेश्चन नंबर है हमारा। किराया पर खर्च पूछा है कितना, किराया जो है हमारा 25% दिया गया है, किराया पर किया गया खर्च। तो 25 को हम लोग जो है 160 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू आप लोग निकाल चुके थे 160 से ही, इसीलिए 25% की वैल्यू जो है 25 का 160 से गुणा करेंगे, तो जो है 4000 हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। किराया पर किया गया खर्च जो हमारा 4000 रुपये हो जाएगा। कुल बचत ज्ञात कीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कुल बचत ज्ञात करवाइए। इसमें जो है तो बचत जो है इसमें 18% दी हुई है, तो 1% बराबर, जैसा कि आप लोगों ने निकाला था 160, तो 18% को 160 से गुणा करेंगे 18 को, तो जो है इसका आंसर जो है 18 को 160 से गुणा करने पर 18 गुणा 160 बराबर जो है इसका गुणा करेंगे तो 2880 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। तो आइए, आज के लिए हमारे ये 3 ग्राफ थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। तो आप लोग इन्हें एक बार देखेंगे तो जो आपको ग्राफ क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ग्राफ बचा है जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। प्रतिशत वाला, इसमें जो है हानि व्यय लाभ वाला जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, हानि व्यय लाभ, जो कि जो है अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं इसे। हानि व्यय प्रतिशत लाभ वाला जो होता है, उसमें आय बतानी होती है कितनी है, वो ग्राफ जो है बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं परीक्षा में। तो उस ग्राफ को हम जो है इस पर अलग से वीडियो उसके लिए बनाएंगे स्पेशली, तो उसे हमारी अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें हमारा चैनल। आगे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।